जबड़ा में कहीं भी टूटा हुआ है तो उसको हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेटिंग दो तरह के होते हैं, एक टाइटेनियम होता है और एक स्टील का। सबसे बड़ी समस्या अगर आज कोई है तो पायरिया का है, और पायरिया होने से मतलब मुंह से बदबू आने लगता है, तो उसको बचाया कैसे जा सकता है और उसका निवारण देखना स्टार्ट कर जो है पब्लिक हाथ। आपको बता दूं अभी हमारे साथ उषा मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको बता दूं आज आपकी जो भी दांत का समस्या है बस इस वीडियो में आपका उस दांत का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए सर से जानते हैं कि जो दांत का नॉर्मल बीमारियां होती है वह क्यों होती है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पब्लिक हार्ट के आप एज ए चीफ अमन जी, आपका धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। और तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल से उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार। सर सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप तो वैसे भी फेमस है सीतामढ़ी में डेंटल के क्षेत्र में, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपने डिग्री को लेकर बताइए। अक्सर अक्सर जो डॉक्टर होते हैं उनका डिग्री का कुछ और होता है और काम कुछ और होता है, तो थोड़ा अपने डिग्री के बारे में बताइए। मैं 2008 में BDS मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई से किया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इम्प्लांटोलॉजी में वो मैंने मौलाना आज़ाद से, मेरा स्टडी सेंटर था मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, वहाँ से मैंने इम्प्लांट किया है 2010 में। तभी से मैं इम्प्लांट भी कर रहा हूँ और जनरल प्रैक्टिस। सर शायद हम गलत नहीं है, और जैसा कि जानते हैं कि जब आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो शायद हमको लगता है पहला सीतामढ़ी में ऐसा डॉक्टर होंगे। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक तो मैं हूँ और मेरी वाइफ है जो MDS की है गवर्नमेंट कॉलेज से, और BDS भी गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, आपका वाइफ भी है? जी जी, वाइफ जो है वो उन्होंने भी 2015 में MDS किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर से, और BDS गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई से। चलिए सर कुछ रोग के बारे में जानते हैं जो कि दांत में अक्सर उत्पन्न होता है, और आपको हम शायद हमें लगता है कि यह समस्या हर एक घर में होती है और आपके पास वैसा पेशेंट तो भरमार रहते हैं। तो सबसे पहले आपको आपसे यह क्वेश्चन करना चाहते हैं कि थोड़ा खोदरा के बारे में बताइए। हम अपना भाषा में पूछ रहे हैं, थोड़ा खोदरा के बारे में बताइए। हमको लगता है मोस्टली लोगों का खोदरा का जो समस्या होता है वो काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल, आपने सुना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि खोदरा हो गया है, इतना भरबावे के है या उखर बावे के है। खोदरा एक्चुअली जो लेमन भाषा में हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में जो हमारी जीवन शैली है यहाँ का, उसमें बोलते हैं एक्चुअली उसका नाम डेंटल कैविटीज हम लोग बोलते हैं, जो कि डेंटल केरीज के कारण डेंटल कैविटीज होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे दांत के 3 परत होते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। तो अगर इनामल डेंटिन तक अगर वो सीमित है खुदरा, तो हम लोग भर के उसको काम चला देते हैं, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, भर देते हैं और उसको फिलिंग कर देते हैं, जिसको फिलिंग हम लोग बोलते हैं सीमेंट से। और अगर वो नस में चला गया है, दांतों के नस में चला गया है, मांस में चला गया है, तो एक प्रोसीजर होता है RCT, रूट कैनाल का, शायद आपने भी सुना होगा या कहीं करवाया होगा। तो RCT करके उसको दुरुस्त कर दिया। जब आप RCT के बाद पे आ गए हैं तो इसे दांत को किस तरह से बचाया जाता है RCT करके? और आपके यहाँ तो कुछ आधुनिक तरीका से भी होता है और आधुनिक मशीन भी आप लगाए अपने क्लिनिक में। हाँ बिल्कुल, मैं 2008 से ही रोटरी करता हूँ। RCT 2 तरह के होता है, एक मैनुअल लोग करता है, एक जो होता है रोटरी, जो कि प्रो टेपर गोल्ड एक फाइल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू मैं करता हूँ काम। हमारे उषा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में जो भी हमारे जो स्टाफ हैं या अन्य बहुत सा कर्मी भी हैं, असिस्टेंट हैं, वो सारे लोग रोटरी ही यूज करते हैं। और उसके थ्रू क्या होता है कि फर्स्ट सीटिंग में ERCO करते हैं या ओपन करते हैं, माने दांत के नस को निकालते हैं, और दूसरे सीटिंग में BMP डिसइंफेक्टेंट होता है, माने वो जो कैनाल है उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट करते हैं और उसको वाइडनिंग करते हैं। और जो तीसरा सीटिंग होता है उसमें ऑब्चुरेशन जिसको कहा जाता है, उसमें गटापचा एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो अंदर में डाल के उसको सील कर देते हैं जड़ को, और उसके ऊपर से क्राउन लगा देते हैं। सर ये बीमारियां उत्पन्न हो ना, इसको कैसे बचाया जा सकता है जिससे RCT करने की जरूरत नहीं पड़े?
इसको बचाने का एक मात्र एकदम सिंपल सा तरीका है। एकदम सिंपल सा तरीका है जो कि मैं बहुत सारे पेशेंट, जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मैं समझाता हूँ, लेकिन वहीं पे वो चूक कर देते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, या आपके दांत में कुछ फंसना नहीं चाहिए। अगर आपके दांत में कुछ भी फंसेगा, खाने का सब्सटेंस कुछ भी फंसेगा और कुछ दिन रह जाएगा, 1 दिन 2 दिन, तो उसमें कैविटी उत्पन्न होना ही होना है। तो यथासंभव जितने भी दर्शक और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, वो अपने दांत को अच्छे से क्लीनिंग जरूर करें। सर सबसे बड़ी समस्या अगर आज कोई है तो वह पायरिया का है, और पायरिया होने से मतलब मुंह से बदबू आने लगता है। तो उसको बचाया कैसे जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? उसके भी बचाने का एक ही तरीका है, उसमें थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए कि जो पायरिया शब्द है, वो पायरिया का मतलब होता है मसूड़े की बीमारी। दांत मुंह में 2 तरह की बीमारी होती है, एक दांत की बीमारी, एक मसूड़े की बीमारी। तो जो मसूड़ा है, मसूड़ा की बीमारी होती है पायरिया। तो उसमें क्या होता है, जो कैविटी, जो कैलकुलस लगता है, कैविटी नहीं सॉरी, जो कैलकुलस लगता है, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एक डेंटल प्लाक होता है, प्लाक के बाद जो कैलकुलस लगता है, कैलकुलस में बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया मसूड़े को खाते रहता है। उसके उसके मसूड़ा का जो पार्ट है, जो गम्स है, उसको डिजनरेट करते रहता है। सर कोशिश कीजिए कि बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए ताकि दर्शक लोग समझ पाए। उसके लिए क्या करना है कि हमें 2 बार ब्रश करना है, 1 बार माउथ वॉश जरूर करें, कम से कम वीक में 2 बार जरूर हम माउथ वॉश करें। जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आता है उससे करना है, और एक डेंटल फ्लॉस आता है। अब तो डेंटल फ्लॉस एक लकड़ी टाइप का ऐसे रहता है, ऐसे गोले टाइप का रहता है, ऐसे करके उससे भी कहीं कहीं खाना फंसता है, उसको आप निकाल सकते हैं। ज्यादा कुछ अगर करना है तो एक गम टोन आता है, उससे मालिश कर दीजिए। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो वैसे ही गम की मालिश अगर कर देते हैं एक बार, तो उससे भी आप बच सकते हैं। सर अगर किसी का थोड़ा सा भी दांत दर्द करता है या दांत ज्यादा ज्यादा पेनफुल हो जाता है, तो लोग इम्प्लांट के बारे में सलाह देते हैं। तो आपके यहाँ इम्प्लांट का क्या व्यवस्था है और आप लोग किस स्थिति में इम्प्लांट करते हैं किसी भी पेशेंट का? एक्चुअली इम्प्लांट में थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, लेकिन अभी के दिनों में, मैं 2010 से स्टार्ट किया था, तो अभी के दिनों में इम्प्लांट तो काफी जोरों पैमाने पे ये चल रहा है और काफी लोग करवाते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट में कुछ नहीं है, एक चीज क्या है कि जो फिक्स्ड दांत हम लोग लगाते हैं, 2 पद्धति से होता है। एक इम्प्लांट के थ्रू आप करवा सकते हैं, और दूसरा फिक्स्ड दांत लगाने का, जो अगल बगल के दांत को थोड़ा सा बेवलिंग करके और उस पे कैप लगता है और बीच में दांत लगा दिया जाता था। तब पहले यही था एक फिक्स्ड के लिए। अब क्या आ गया है कि आप जहां पे दांत उखड़ा हुआ है, वहां पे सिर्फ हड्डी का डेंसिटी देखना होता है कि डेंसिटी उसके लायक है कि नहीं। इम्प्लांट मजबूती जरूर देखना है, उसका सिस्टमिक कंडीशन देखना है कि अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं है, अनकंट्रोल बीपी नहीं है, 1 2 3 चीज ये देखना पड़ता है। और उसके बाद उसमें एक टाइटेनियम का स्क्रू टाइप का आता है, एक लेमन भाषा में मैं बोल रहा हूँ, स्क्रू आता है, उसके अंदर में उसको ड्रिल करके डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर से हम दांत को फिक्स कर देते हैं, कस देते हैं। ये काफी अच्छा अभी के दिनों में है। थोड़ा सा पहले तो कॉस्टली काफी ज्यादा था, लेकिन अब बहुत कम गया है। तो बहुत सारे यंग जनरेशन के हैं, वो यही लगवाते हैं हमारे क्लिनिक में। सर जब किसी का जैसे कि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी प्रकार से जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस स्थिति में तो पूरा जबड़ा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अपने यहाँ उसका क्या व्यवस्था है? एक्चुअली जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका 2 तरीका है उसको ठीक करने का। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत रहता है तो हम लोग क्लोज रिडक्शन होता है, जो कि मुंह ऊपर के जबड़ा और नीचे के जबड़ा को तार से बांध देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। लगभग 21 दिन तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं बांध के। लेकिन आए दिन अब ऐसा हो गया है कि लोग फैसिलिटी खोजता है। हमारे यहाँ मैं इम्प्लांट में मैंने किया है पीजी, मेरी वाइफ दूसरे डिपार्टमेंट में की है। तो हमारे यहाँ अगर स्पेशलिटी
डॉक्टर को हम लोग बुलाते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ओरल सर्जन। जो हम लोगों के डिपार्टमेंट एक होता है ओरल सर्जन, हमारे यहाँ ओरल सर्जन आते हैं और उसको एक दो प्लेट होते हैं, जैसे कि हाथ टूट जाता है तो देखते होंगे कि हाथ में प्लेट लगा दिया जाता है, उसी प्रकार जबड़ा में कहीं भी टूटा हुआ है तो उसको हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेटिंग दो तरह के होते हैं, एक टाइटेनियम होता है और एक स्टील का होता है। जैसा खर्च आप कीजिएगा वैसा वो हम लोग फिक्स करके और उसको छोड़ देते हैं, और उसको खाने के लिए 7 दिन के बाद हम लोग इजी वे में मुंह से वो खा सकता है। ऐसा हमारे क्लिनिक में होता है, और विशेषज्ञ जो ओरल सर्जन ही करते हैं वो चीज, उन्हीं से हम लोग करवाते हैं। हम लोग भी, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि वो करे, क्योंकि पेशेंट को भी मैं बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो हर लोग अब काफी जागरूक हो गया है और वो लोग ओरल सर्जन से ही करवाते हैं। और कई एक, मुझे लगता है कि कई एक 100 हमारे यहाँ सर्जरी हुआ होगा इसका। सर एक चीज के बारे में अक्सर अपने घर में सुना करते थे, मम्मी पापा के द्वारा या अपने दादा दादी के द्वारा सुना करते थे, अकिल चौ के बारे में। जब होता है तो काफी ज्यादा दर्द करता रहता है, और इसका हम भी झेल चुके हैं। तो अपने यहाँ इसका क्या सोल्यूशन है, और आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? एक्चुअली अक्कल चौ एकदम सिंपल सी भाषा में, बहुत सारे हमारे दादी या जो पहले जमाने के होंगे, वो अक्कल चौ अगर आता है तो अपने घर में ही नुस्खा बताते हैं कि भाई ये कर लीजिए, गर्म पानी कर लीजिए, फलना कर लीजिए, ठीक हो जाता है, जनरली ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर नहीं ठीक होता है, उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है, अगर जनरली 16 साल से लेके 25 साल के बीच में अगर बार बार आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, 1-2 बार मेडिसिन देते हैं, उससे अगर नहीं ठीक होता है तो जहाँ पे अक्कल चौ आ रहा है उसके ऊपर का जो मांस होता है उस मांस को कट करके हटाते हैं, ऑपरेक्टोमी उसको बोलते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो अक्कल चौ जो होता है वो फंसा हुआ रहता है, जबड़ा की कमी रहती है, जबड़ा में जो जगह है उसकी कमी रहती है, तो उसको ऑपरेट करके, ऑपरेशन छोटा सा माइनर ऑपरेशन उसको बोलते हैं, ऑपरेशन करके उसको इजी वे में निकाल दिया जाता और अपने यहाँ किस तरह का सुविधा देते हैं? है। एक्चुअली जो आपको बॉम्बे में मिलेगा, ये मुझे लगता है सीतामढ़ी जिले वासी को सबको पता है, क्योंकि 2010 में मैंने क्लिनिक खोला था। उस समय आरसीटी बहुत कम करता था, क्योंकि जनरली लोग आते हैं, थोड़ा सा छोटा शहर है और हम लोग का विचार भी उस ढंग से डेवलप नहीं है, तो दांत में दर्द हुआ कि दांत उखड़वा लेना, और सही से इलाज भी बहुत जगह नहीं, जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता था, तो आरसीटी से कुछ लोग डरते भी थे कि आरसीटी करने के बाद भी उखाड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल पुराना आते हैं दूसरे दांत में आरसीटी करवाने के लिए। आरसीटी पूर्ण रूप से सक्सेस है, उसका रेट बहुत अच्छा है अगर अच्छे से किया जाए, और आपने अगर पेशेंट ने अगर मेंटेन अच्छा से किया तो आरसीटी करवाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। हम ज़्यादातर केस हमारे यहाँ आरसीटी का है, इम्प्लांट का है, और सबसे बड़ा अभी के दिनों में देखने को मिल रहा है, पहले लड़कियां टेढ़े मेढ़े दांत को इलाज कराने के लिए आती थी कि मैरिज करवाना है इसलिए डॉक्टर साहब इसको ब्रेसेस लगा दीजिए या क्लिप लगा दीजिए। पहले तो क्लिप लगवाते थे, लेकिन अब फिक्स्ड ऑर्थो में ब्रेसेस लगता है, वो हम लोग लगाते हैं। वो बहुत, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा पेशेंट, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में मैंने देखा है कि लड़की और लड़का भी अपने मैंने जिसके पेरेंट्स है, लड़का है, वो पर्सनालिटी के लिए या जॉब के लिए, वो वॉट जो भी है उसके लिए आते हैं हमारे क्लिनिक में, और ब्रेसेस लगा के वो 1-1.5 साल में वो ठीक हो जाता है, 6 महीना से लेकर 1.5 साल में वो ठीक होता है और करवाते जाते हैं। अभी भी बाहर में, अभी अब इंटरव्यू दे रहा हूँ, बाहर में बैठे हुए हैं जिसका ब्रेसेस लगा हुआ है, तो काफी अच्छा है। और कहीं भी आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, जरूर ब्रेसेस लगवाइए अगर आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपका एज कम होना चाहिए, उसमें 35 से कम होना चाहिए। आइडियली एज तो 15, 16, 17 है, 20 तक है, लेकिन अगर उससे आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है तो उस पर भी हम लोग ध्यान दे के कर सकते हैं।
जरूर करवाइए। जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद।